हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे मेले, यानी जो मध्य प्रदेश के जो जितने भी इम्पोर्टेंट से मेले हैं उन सभी मेलों के बारे में हम जो डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों लोगों के साथ में, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। क्योंकि जो मेले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मेले हैं, यानी जो मध्य प्रदेश के मेले के बारे में हम थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि मेले की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संस्कृति की जो झलक पाई जाती है दोस्तों मेलों में। जो मेले होते हैं दोस्तों, इसमें भारतीय संस्कृति की जो है वह झलक पाई जाती है। इन मेलों में सामाजिकता, सांस्कृतिक और अद्वितीय सम्मिलित होते हैं। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो 1400 यानी 1400 स्थानों में जो है वो मेले लगते हैं, याद रखिएगा। जिसमें सर्वाधिक मेले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 227 मेले जो है वो उज्जैन में लगते हैं। और होशंगाबाद ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है न्यूनतम जो मेले हैं वो 13 मेले जो है कहाँ पर लगते हैं, तो ये होशंगाबाद ज़िले में लगते हैं। और सर्वाधिक मेले जो है कहाँ पर लगते हैं, तो ये उज्जैन ज़िले में लगते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और मार्च अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा जो है वो मेले लगते हैं, याद रखिएगा। इसका कारण ये हो सकता है कि इस समय किसानों के पास जो है वो काम नहीं होता है। यानी जो इस सॉरी दोस्तों, यानी इस समय किसानों के पास जो है वो काम जो है होता है, जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में नहीं के बराबर मेले जो है वो लगते हैं। इस समय किसानों यानी जो किसान सबसे अधिक व्यस्त होते हैं और बारिश के मौसम में भी। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मेले हैं कब लगते हैं, तो मार्च, अप्रैल और मई में, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो मेले हैं उज्जैन ज़िले में लगते हैं मध्य प्रदेश के, जो कि 227 मेले लगते हैं। और न्यूनतम मेले यानी सबसे कम जो मेले होशंगाबाद ज़िले में लगते हैं, जो कि 13 मेले लगते हैं, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे एक एक से लेकर, हम लोग जैसे कि मेलों के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेला जो है वो कहाँ लगता है, किस नदी के तट पर लगता है, कौन से ज़िले में लगता है। तो सभी जो है हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों लोगों के साथ में, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए, इस लेक्चर की शुरुआत जो है हम लोग सिंहस्थ कुंभ के मेले से ही करते हैं, जो कि कहाँ लगता है दोस्तों, तो ये उज्जैन जिले में लगता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंहस्थ कुंभ मेले की। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये पवित्रतम मेला माना जाता है। इस मेले में लोगों की अत्यंत जो है वो श्रद्धा रहती है। और ये मध्य प्रदेश की जो है उज्जैन यानी एकमात्र जो है वो स्थान पर लगता है जहाँ कुंभ का मेला जो है वो लगता है। और कुंभ के मेले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये 12 साल में जो है एक बार लगता है और ये क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है दोस्तों। और ये क्षिप्रा नदी कहाँ पर स्थित है, तो ये उज्जैन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो उज्जैन जिले में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो मेला है 12 वर्ष में एक बार लगता है, ठीक है। और इस ग्रह की स्थितियों के अनुसार कुंभ का मेला जो है वो लगता है। ग्रह की स्थिति प्रत्येक 12 साल में आती है। और उज्जैन में लगने वाले जो कुंभ को जो है वो सिंहस्थ कहा जाता है। और इसे जो है दोस्तों उज्जैन को जो है महाकालेश्वर नगरी के भी नाम से जाना जाता है, जो कि शिव जी के लिए फेमस है, जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रामलीला का मेला। यानी जो रामलीला के मेला की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर लगता है रामलीला का मेला, तो ये ग्वालियर ज़िले में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों, ग्वालियर ज़िले की भांडेर तहसील में लगता है, याद रखिएगा। और यह मेला जो है 100 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है। और यह जो मेला है जनवरी और फरवरी के माह में लगता है, याद रखिएगा, रामलीला का मेला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पीर बुधन का मेला, या फिर पीर बुधान का भी मेला जो है आप लोग इससे कह सकते हो दोस्तों। इस पीर बुधन के मेले की अगर हम लोग बात करें तो ये शिवपुरी को जो है मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और शिवपुरी की अगर हम लोग बात करें तो शिवपुरी का जो सावरा क्षेत्र है, यहाँ पे 250 सालों से लग रहा
जो पीर बुधन का मेला, मुस्लिम संत पीर बुधन यहाँ का मकबरा है दोस्तों। और यह अगस्त और सितंबर में जो है मेला लगता है दोस्तों, पीर बुधन का मेला। कहाँ लगता है? शिवपुरी के सावरा क्षेत्र में, ठीक है। और ये जो है 250 सालों से वो लगता आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नागा जी का मेला। नागा जी के मेले की अगर हम लोग बात करें तो यह जो अकबर कालीन संत सिंगा जी की स्मृति में यह मेला लगता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो नागा जी का मेला है दोस्तों, ये जो मेला है अकबर कालीन संत नागा जी की स्मृति में जो है दोस्तों नागा जी का मेला लगता है। और यह मुरैना ज़िले के पोरसा गांव में यह 1 माह का मेला जो है वो चलता है, यानी 1 माह का मेला लगता है दोस्तों ये। और पहले यहाँ बंदर बेचे जाते थे, यहाँ पे जो है इस मेले में जो है पहले जो है बंदर बेचे जाते थे, अब यहाँ पालतू जानवर बेचे जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेले की अगर हम लोग बात करें तो ये हीरामन बाबा का नाम जो कि ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो है प्रसिद्ध है। और यह कहा जाता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन जो है वो दूर होता है, याद रखिएगा। और कई यानी 100 वर्षों पुराना यह मेला अगस्त और सितंबर में जो है वो आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? तो अगस्त और सितंबर महीने में जो है वो आयोजित किया जाता है। ये हीरामन बाबा की याद में जो है ये हीरा भूमिया जो मेला है वो लगाया जाता है। कहाँ पे लगता है? ग्वालियर में, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। नेक्स्ट देखते हैं जोगेश्वरी देवी का मेला, यानी जो जोगेश्वरी देवी के मेले की अगर हम लोग बात करें तो ये हजारों सालों से अशोकनगर जिले के जो चंदेरी नामक स्थान में यह मेला जो है वो लगता चला आ रहा है। कहा जाता है कि चंदेरी शासक यानी जो चंदेरी शासक जोगेश्वरी देवी के जो है भक्त थे, वे कोढ़ से पीड़ित थे और किंवदंती के अनुसार देवी के राजा से जो कहा था कि वो 15 दिन बाद देवी का स्थान पर आए, और किंतु देवी का सिर्फ मस्तक ही दिखाई देना शुरू हुआ था। राजा कोढ़ ठीक हो गया था और उसी दिन से उस स्थान पर जो है वो मेला लगना जो है वो शुरू हो गया था। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, जो जोगेश्वरी का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो अशोकनगर में लगता है। और अशोकनगर के जो चंदेरी नामक स्थान पर यह मेला लगता है। और किस देवी से संबंधित है ये? तो जोगेश्वरी जो भक्त थे इनसे संबंधित है, ठीक है। और इन्हें जो कहा जाता है कि कोढ़ से पीड़ित थे, जोगेश्वरी देवी के जो भक्त थे ये कोढ़ से पीड़ित थे, याद रखिएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मेले की अगर हम लोग बात करें महामृत्युंजय, इसे जो है दोस्तों महामृत्युंजय मेला भी कहा जाता है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो रीवा ज़िले में महामृत्युंजय का जो मंदिर स्थित है, कहाँ पर? रीवा ज़िले में। और यह बसंत पंचमी और शिवरात्रि को जो है मेला लगता है, कहाँ पर? रीवा ज़िले में महामृत्युंजय का मेला, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेले की अगर हम लोग बात करें अमरकंटक शिवरात्रि का मेला, यानी जो अमरकंटक में जो शिवरात्रि का जो मेले की अगर हम लोग बात करें तो ये अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक नामक स्थान पर लगता है। और नर्मदा नदी के उद्गम में यह मेला जो है लगता है और 80 वर्षों से चला आ रहा है। और यह जो मेला है जो शिवरात्रि में लगता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी चंडी देवी का मेला, यानी चंडी देवी के मेले की अगर हम लोग बात करें तो ये सीधी ज़िले के धिंदरा नामक स्थान पर, यानी सीधी ज़िले के जो धिंदरा नामक स्थान पर चंडी देवी को सरस्वती का अवतार जो है माना जाता है। और यह मार्च और अप्रैल में जो है दोस्तों यह मेला लगता है चंडी देवी का, याद रखिएगा। और किस ज़िले में लगता है? तो ये सीधे ज़िले में लगता है, धिंदरा नामक स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट मेले के बारे में देखते हैं कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा के मेले की अगर हम लोग बात करें तो ये MPPSC में जो है पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। कान्हा बाबा का जो मेला है होशंगाबाद ज़िले के जो सोडलपुर नामक गांव में, जो होशंगाबाद ज़िले के सोडलपुर नामक गांव में कान्हा बाबा का जो है, यानी जो यहाँ पे जो है समाधि है दोस्तों, और यहाँ पर जो है ये मेला लगता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं कान्हा बाबा का मेला। तो कान्हा बाबा का मेला मैंने अभी आप लोगों को बताया, होशंगाबाद ज़िले के सोडलपुर नामक गांव में जो है कान्हा बाबा की समाधि पर जो है दोस्तों कान्हा बाबा का मेला जो है लगता है। नेक्स्ट देखते हैं कालू जी महाराज का मेला, यानी कालू जी महाराज के मेले की अगर हम लोग बात करें तो ये पश्चिमी निमाड़ के पिपल्या खुर्द में 1 महीने तक यह मेला लगता है। यानी फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कालू जी महाराज का जो मेला है पश्चिमी निमाड़ के पिपल्या खुर्द में 1 महीने तक जो है यह मेला लगता है। और यह कहा जाता है कि 200 वर्षों पूर्व कालूजी महाराज 200 वर्ष पूर्व कालूजी महाराज और यह अपनी शक्ति के जो आदमी और जानवरों की बीमारी को जो वह ठीक करते थे। नेक्स्ट देखते हैं धर्मोनी उर्स। धर्मोनी उर्स जो मेला है दोस्तों, इसका उत्सव की अगर हम लोग बात करें तो ये सागर जिले के धमोनी नामक स्थान पर बाबा मस्तान अली की जो मज़ार पर जो है अप्रैल और मई में जो है ये उर्स लगता है। नेक्स्ट मेले की अगर हम लोग बात करें, यानी नेक्स्ट उर्स की अगर हम लोग बात करें शहाबुद्दीन उर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये नीमच ज़िले में आयोजित किया जाता है और यह सिर्फ 4 दिनों तक लगता है। शहाबुद्दीन की मज़ार है यहाँ पे, ठीक है, बाबा शहाबुद्दीन की मज़ार है कहाँ पे, नीमच ज़िले में। नेक्स्ट देखते हैं मठ घोगरा का मेला। मठ घोगरे के मेले की अगर हम लोग बात करें तो ये सिवनी ज़िले के मोरथन नामक स्थान पर मोरथन नामक स्थान पर शिवरात्रि को 15 दिवसीय मेला लगता है, यानी जो 15 दिनों के लिए मेला लगता है। और प्राकृतिक झील और गुफा भी है दोस्तों यहाँ पे सिवनी ज़िले में। नेक्स्ट देखते हैं सिंगा जी का मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों सिंगा जी का मेला। तो सिंगा जी का मेला जो है एक महान संत थे, यानी जो सिंगा जी जो है वो महान संत थे। पश्चिमी निमाड़ के पिपल्या गांव में अगस्त और सितंबर के एक सप्ताह को जो है ये मेला लगता है दोस्तों, सिंगा जी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट मेला देखते हैं बरमान का मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं आप लोगों को आज मेले पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बरमान का मेला ये नरसिंहपुर जिले के प्रसिद्ध यानी ब्रह्मांड घाट पर मकर संक्रांति के दिन जो है दोस्तों 13 दिवसीय मेला जो है लगता है। ये बरमान का मेला कब लगता है, नरसिंहपुर जिले में लगता है दोस्तों, और ये ब्रह्मांड घाट पर लगता है मकर संक्रांति पर, यानी जो मकर संक्रांति के दिन से लेकर 13 दिवसीय मेला होता है ये, ठीक है, बरमान का मेला। नेक्स्ट देखते हैं यानी रामलीला का मेला। रामलीला के मेले की अगर हम लोग बात करें तो ये दतिया ज़िले के भांडेर तहसील में यह मेला लगता है, यानी जो दतिया ज़िले के भांडेर तहसील में जो है दोस्तों रामलीला का मेला लगता है। और ये 100 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है और ये मला जनवरी और फरवरी माह में लगता है। नेक्स्ट देखते हैं हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया के मेले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये हीरामन बाबा के नाम पर ग्वालियर के आसपास के जो क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। और यह कहा जाता है कि जो हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का जो बांझपन है वो होता है। और कई 100 वर्षों पुराना यह मेला जो है अगस्त और सितंबर में जो है वो आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। तो जो हीरा भूमिया का जो मेला है वो कहाँ पर किया जाता है, तो ये ग्वालियर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नागा जी का मेला। नागा जी के मेले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जो नागा जी का मेला है ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है तो चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। नागा जी का जो मेला है अकबर कालीन संत सिंगाजी की स्मृति में यह मेला जो है वो लगता है। मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में 1 माह तक यह मेला जो है वो चलता है। पहले यह बंदर बेचे जाते थे और अब जो है दोस्तों पालतू जानवर बेचे जाते हैं। कालू जी महाराज का मेला पश्चिमी निमाड़ की पिपल्या खुर्द में 1 ही महीने तक जो यह मेला लगता है। और यह कहा जाता है कि 200 वर्षों पूर्व कालू जी महाराज जो है यहाँ पर अपनी शक्ति से आदमी और जानवरों की बीमारी जो है वो ठीक करते थे, ठीक है। नेक्स्ट मेला देखते हैं अमरकंटक। अमरकंटक का जो शिवरात्रि का जो मेला है ये अनूपपुर ज़िले में लगता है। और ये अमरकंटक का जो नामक स्थान है यहाँ पर जो है ये मेला लगता है और इस शिवरात्रि के दिन लगता है, याद रखिएगा।
किस नदी के किनारे लगता है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे लगता है। बांद्रा बांध का जो कार्तिक मेला, बांद्रा बांध के जो कार्तिक मेले की अगर हम लोग बात करें तो यह मेला जो है 1825 में नर्मदा और तवा नदी के संगम स्थल पर होशंगाबाद जिले में जो है वो आयोजित किया जाता है। और यह जो मेला है कार्तिक माह में लगभग जो है वो 1 माह तक चलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट मेले की अगर हम लोग बात करें, पीर बुधान का मेला, पीर बुधान के मेले की अगर हम लोग बात करें तो ये शिवपुरी के जो सावरा क्षेत्र है, यानी जो शिवपुरी का जो छावरा क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे जो है अगस्त और सितंबर में जो है यह मेला लगता है। और मुस्लिम संत पीर बुधान की स्मृति में जो है यह मेला जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट मेले के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी उतधन का मेला। उतधन के मेले की अगर हम लोग बात करें तो यह जो मेला है सागर जिले के ग्राम उलदन के निकट धसान और नदियों का संगम शिव पार्वती के मंदिर और मकर संक्रांति का जो भव्य जो है ये मेला लगता है, याद रखिएगा। उद्यान का मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? तो सागर जिले के उलदन के निकट धसान जो नदी है दोस्तों, वहाँ पर जो है ये लगता है शिव पार्वती के मंदिर में, ठीक है, मकर संक्रांति के दिन। नेक्स्ट देखते हैं बनेनी घाट मेला, यानी जो बनेनी घाट मेले की अगर हम लोग बात करें तो सागर जिले की राहतगढ़ में बीना नदी, यानी जो सागर जिले के जो राहतगढ़ में बीना नदी के तट पर भगवान शंकर का जो एक प्राचीन मंदिर है, इसी के नज़दीक जो बनेनी घाट पर जो है दोस्तों प्रति वर्ष जो है शिवरात्रि का जो है मेला लगता है। नेक्स्ट देखते हैं देवरी का मेला। देवरी के मेले की अगर हम लोग बात करें तो यह जो मेला है सागर जिले के देवरी में खांडे राव मंदिर के पास लगता है। और इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग व पार्वती की प्रतिमा, और यह माना जाता है कि यह जो मंदिर 500 वर्ष जो है प्राचीन है, ठीक है। तो देवरी का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? सागर जिले में लगता है। नेक्स्ट मेले की बात करते हैं चरण पादुका मेला। चरण पादुका मेला की अगर हम लोग बात करें तो ये छतरपुर जिले के चरण पादुका में मकर संक्रांति के अवसर पर मेले का जो है वह आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के इस मेले को लोग शहीद मेला भी कहते हैं। चरण पादुका को लेकर एक मान्यता भी है कि उर्मिली नदी के किनारे एक बड़ी शिला भगवान राम के पैरों के चिन्ह को जो है वो अंकित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम वनवास के समय में इस स्थान पर जो है वो आए थे। चरण चिन्ह उन्हीं के हैं और इसलिए इस स्थान पर जो है दोस्तों चरण पादुका भी कहा जाता है दोस्तों। इसलिए जो है दोस्तों चरण पादुका जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो छतरपुर जिले में लगता है मकर संक्रांति के दिन। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट मेले की अगर हम लोग बात करें जटाशंकर का मेला। जटाशंकर का मेला की अगर हम लोग बात करें तो छतरपुर जिले के जटाशंकर तीर्थ स्थल पर अमावस्या को यह मेला लगता है। जटाशंकर छतरपुर जिले में नहीं पूरे बुंदेलखंड का मनोरम प्राकृतिक स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जल विहार मेला। जल विहार मेले की अगर हम लोग बात करें तो यह छतरपुर जिले में अक्टूबर और नवंबर माह में दशहरा और दीपावली के बीच 15 दिन तक जो है दोस्तों ये जल विहार मेला लगता है। नेक्स्ट देखते हैं नांद चांद मेला। नांद चांद मेले की अगर हम लोग बात करें तो पन्ना जिले के ग्राम बगवार के निकट नांद चांद मेला जो है वो लगता है, यानी भरता है। 7 दिनों तक भरे जाने वाले मेले के लिए प्रसिद्ध इस स्थान पर जो है पत्थरों की जो है शिल्प कला जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं ओरछा का मेला। ओरछे के मेले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ओरछा भगवान राम की नगरी है। ओरछा जो है भगवान राम की नगरी है। भगवान राम राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहाँ भगवान राम से जुड़े विभिन्न संदर्भों और प्रसंगों के जो है वो कई मेले लगते हैं। उनमें प्रमुख है रामनवमी और राम विवाह के मेले। रामनवमी और राम विवाह के मेले ओरछा में सावन जीत के अवसर पर जो है यह भव्य मेला लगता है दोस्तों, ओरछा का मेला, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुंडेश्वर का मेला। कुंडेश्वर के मेले की अगर हम लोग बात करें तो यह जो मेला है
टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर में मकर संक्रांति और शिवरात्रि और ढोल 11 पर्व मेले लगते हैं और ये जो मेला है वो कई दिनों तक चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेले की अगर हम लोग बात करें, बड़े बाबा का मेला। बड़े बाबा के मेले की अगर हम लोग बात करें तो यह दमोह से करीब 35 किलोमीटर दूर जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है दोस्तों। कौन? बड़े बाबा का मेला। और यह कुंडलपुर जो है दमोह जिले में स्थित है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़े बाबा का मेला प्रतिवर्ष माघ शुक्ल और कुंडलपुर में जो है वो आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, बड़े बाबा का मेला मैंने अभी आप लोगों को बताया, फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि जो बड़े बाबा का मेला है दमोह से करीब 35 किलोमीटर दूर जैन धर्मावलंबियों और प्रमुख तीर्थ स्थल है। कुंडलपुर बड़े बाबा का मेला प्रतिवर्ष माघ शुल्क और कुंडलपुर में जो है वो आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जोगेश्वरी नाथ धाम का मेला। जोगेश्वरी नाथ धाम के मेले की अगर हम लोग बात करें तो यह जम्मू जिले के बादकपुर में जोगेश्वरी धाम का जो है मेला लगता है और यह प्राचीन विशाल भगवान महादेव का शिवलिंग भी है दोस्तों। कहाँ पे? दमोह जिले में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जटा शंकर महादेव मेला। जटा शंकर महादेव मेले की अगर हम लोग बात करें तो यह मकर संक्रांति पर दमोह के जो जटा शंकर महादेव है यहाँ पे जो है इस मंदिर में, यानी जो जटा शंकर महादेव मंदिर दोस्तों, इस 3 दिनों तक जो है ये मेला भरता है और यह महादेव दर्शनार्थ बड़ी संख्या में जो है वो श्रद्धालु जो है वो आते हैं। और ये जटा शंकर जो महादेव मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो ये दमोह में लगता है। और आज हमने जितने भी जो है मेले डिस्कस करे हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।